क्या बात है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि कान मुबारक सुनने की क्या अल्लाह ताला ने नेमत अता की थी, क्या अल्लाह पाक ने मौजिज़ा अता फरमाया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ग़ज़वा खैबर का मौका था, एक गैर मुस्लिम औरत ने एक भुनी हुई बकरी बारगाह रिसालत में हाजिर की, तोहफतन हाजिर की खाने के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। उस भुनी हुई बकरी की एक टांग मुबारक ली और आप तनाउल फरमाने लगे, खाने लगे। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने भी गोश्त खाना शुरू किया। अभी एक आध लुक़मा ही खाया होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको खाने से मना फरमा दिया, रुक जाओ। फिर उस गैर मुस्लिम औरत को बुलाया, पूछा क्या तुमने इस गोश्त में जहर मिलाया है? वो बोली हाँ, जहर तो मिलाया है। मगर ये बात आपको किससे बताई? ये बात आपको किससे बताई कि मैंने इसमें जहर मिलाया है? गैब जानने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भुनी हुई बकरी की टांग जो मेरे हाथ में है, मुझे इसने बताया है। कमाल देखिए, कमाल देखिए। मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने की ताकत मुलाहिजा हो कि भुनी हुई बकरी की टांग मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कह रही है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आवाज भी सुन रहे हैं। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज जश्न विलादत की रात है। आज कौन सी रात है? जश्न विलादत की रात है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी कह लो, आज कौन सी रात है? जश्न विलादत की रात है। आज वो रात है, इस रात सितारे जमीन की तरफ माइल हो रहे थे। आज वो रात है कि इस रात फरिश्तों की बारात जमीन पर उतर रही थी। आज वो रात है कि इस रात आसमान और जमीन में खुशियां ही खुशियां थी। आज वो रात है कि इस रात को काबा सलामी के लिए झुक गया था। आज वो रात है कि इस रात फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने काबे की छत पर झंडा गाड़ा। आज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की वो रात है कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जिनकी आमद की खुशखबरी देने आए। आज उनकी आमद की रात है कि जिनकी आमद की धूमें अर्श फर जमीन और आसमान में मचाई गईं। आज उनकी आमद की रात है जो भूले भटकों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए तशरीफ लाए। आज उनकी विलादत की रात है जो दिलों को नूर ईमान से जगमगाने के लिए तशरीफ लाए। आज उस प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है जो इंसान को नफ्स और शैतान की कैद से छुड़ाने के लिए तशरीफ लाए। आज उनकी आमद की रात है जो कुफ्र शिर्क की जड़ें उखाड़ने के लिए तशरीफ लाए। आज उनकी आमद की रात है जो अपने नूर से दुनिया को जगमगाने के लिए तशरीफ लाए। आज उनकी आमद की रात है जो करम के दरिया बहाने के लिए तशरीफ लाए। आज उनकी आमद की रात है जो सोते हुओं को जगाने आए, रोते हुओं को हंसाने आए, गिरते हुओं को उठाने आए। आज उनकी आमद की रात है जो गिरने वालों को
उठाते थे, दिलो जान को जिंदा फरमाने के लिए तशरीफ लाए। आज उनकी आमद की रात है, जिन्हें रब्बे करीम ने अपने मुल्क का मालिक बनाया। आज उनकी आमद की रात है, जिनके कब्जे में रब्बे कायनात के खजाने आए हैं। आज उनकी आमद की रात है जो रऊफ भी हैं, रहीम भी हैं। आज उनकी आमद की रात है जो इंतहाई सखी भी हैं, करीम भी हैं। आज उनकी आमद की रात है जो गरीबों का सहारा बनकर तशरीफ लाए। आज उनकी आमद की रात है जो दो जहां के मालिक व मुख्तार, गुनाहगारों की शफात फरमाने वाले अल्लाह पाक के हबीब व महबूब और खलील बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। मुबारक हो वो शब परदेस बाहर आने वाला है। मुबारक हो वो शब परदेस बाहर आने वाला। गदाई को ज़माना जिसके दर पर आने वाला। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। फकीरो सीरो वो हाजिर हो जो मांगेंगे, आएंगे फकीरों से हो हाजिर हो जो मांगेंगे, पाएंगे। सुल्तान जागा मोहताज परवराने वाला है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, तार दी आमद मरहबा, खार की आमद मरहबा, ऊफ की आमद मरहबा, रहीम की आमद मरहबा। आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। ठिकाना पे ठिकानों का सहारा बेसहारों का, ठिकाना पे ठिकानों का सहारा बेसहारों का। गरीबों की मदद में कसबा यावराने वाला। हबाया मुस्तफा, मरहबा या झूम के मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सलातीने ज़माना जिसके घर पर भीख मांगेंगे, सलातीने ज़माना जिसके घर पर भीख मांगेंगे। फकीरों को मुबारक होता बंगराने वाला है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। कल मदीने पाक में 12वीं शरीफ थी ना, तो मुझे एक इस्लामी भाई ने वहां का एक मंजर भेजा। मदीने पाक में सुबह शादी के वक्त माशाल्लाह इस्लामी भाई बारगाह रिसालत में हाजिर थे, खैरात की भीख लेने वो भी गए थे। इतना रश मैंने देखा, इतना रश देखा, इतना रश देखा, जैसे कि दरबार के गिर्द रश ही रश है ना, हुजूम ही हुजूम है। तो उस वक्त एक वो शेर याद आ गया है ना, वो भीड़ है फकीर की हर तरफ मदीने में, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, जरा देखो भीड़ फकीरों की। एक देने वाला है, कुल जहां सुवाली है। इतना ऐसा मंजर था वो कि जैसे कि हर तरफ वक्त ऐसा लगता था इतना बड़ा दरबार है रिसालत है, और ये हजारों लाखों दुनिया भर से आशिकान मिलाद, आशिकान रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर हुए हैं। क्या तो विलादत की घड़ी है। आज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी तवज्जो और प्यार शफाअत की खैरात लेकर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मंजर था, ऐसा मंजर था। वाह, ठीक, हम नहीं जा सके, कोई नहीं, मैं दूर हूं, तुम तो हो मेरे पास।
मैं दूर हूं तुम तो हो मेरे पास, सुन लो मेरी पुकार आका। तो ऐसे तो लाखों करोड़ों आशिकान रसूल है जो नहीं जा सकते या नहीं जा पा रहे, कोई भी असबाब होते हैं नहीं जा सकते, लेकिन उनके ना जाने से करम नहीं रुकता। करम तो करम है, बादल है, करम तो एक बादल है जो आता है, बरसता है, सैराब करता है और बस बरसता ही चला जाता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम का बादल है जो आता है बरसता है, आता है बरसता है। अल्लाह करे हम गफलत की चादर उतार कर, गफलत की चादर फेंक कर इस रहमत के मींह में नहाना शुरू कर दिया करे। अल्लाह पाक हमें आज की रात महरूम ना करे, आज की रात की बरकत अता फरमाए। आज की रात मांगने की रात है, लेने की रात है, आज झोलियां भरने की रात है, आज लूट लेने की रात है, आज आका की खास नजरे इनायत लेने की रात है। मैं मदनी चैनल के नाजरीन से भी, सोशल मीडिया वालों से भी अर्ज करूंगा कि आज की रात यहाँ वहाँ की बातें करने के बजाय अगर आप फैज़ान मदीना नहीं आ सकते, किसी इज्तिमाई मिलाद इस्लामी में नहीं जा सकते, मदनी चैनल के सामने बावजू होकर बैठ जाएं। अगर आप दुनिया में जहाँ जाए इज्तिमाई मिलाद हो रहे हैं, अब वहाँ जाएं, इंशाअल्लाह ताला वहाँ आपको बरकतें नसीब होंगी। इस्लामी बहनें अब आपस में बातें करना, अब इधर उधर किचन वगैरह, आज की रात तो लेने की रात है, आज की रात रूहानी गिज़ाएं हासिल करने की रात है, आज की रात रूहानी और ईमान को तकवीयत देने की रात है। आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा से ज्यादा याद करने की रात है। इतना याद करें, दुरूद पढ़े, जितना हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, नेकी के काम करें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि या अल्लाह मैं तेरे प्यारे हबीब, हबीब लबीब, जिसे तू जो सबसे ज्यादा तुझे महबूब हैं, मैं उनकी विलादत की खुशी मना रहा हूँ या मैं उसकी विलादत की खुशी मना रही हूँ। मौला मुझ पर रहमत की नजर फरमा दे। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिलार हुस्ने नज़र मांग लो, सब्ज़ गुंबद के साए में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है, मांगने का मज़ा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तरी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जला नुमा आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। सुभान अल्लाह। कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है। मुनकुल है एक बार कुछ गैर मुस्लिम हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह में हाजिर हुए और इनसे अर्ज की, अबुल हसन अपने चचा के बेटे यानी प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करें, यानी खूबियां बयान करें। तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ यूं इरशाद फरमाया, अल्लाह तौफीक दे तो बड़े सर झुकाकर आंखें बंद करके ये सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं, तसव्वुर बांध कर सुनिए, कोशिश कोशिश।
मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कुछ यूं इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ज्यादा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बहुत ज्यादा दराज कद थे, ना ही बिल्कुल पस्त कद, बल्कि दरमियाने कद से कुछ बुलंद थे। रंग मुबारक सफेद था, जिस पर सुर्खी की आमिजिश भी थी। मुबारक जुल्फें बहुत ज्यादा घुंघरियाली ना थी, बल्कि कुछ खमदार थी जो कानों तक हुआ करती थी। कुशादा पेशानी, सुरमुखी आंखें, सुरमुखी आंखें, चमकदार दांत, बुलंद बीनी, गर्दन खूब शफाफ जैसे चांदी की सुराही। जब चलते तो मजबूती से कदम जमाते, जैसे बुलंदी से उतर रहे हो। जब किसी की तरफ तवज्जो हो, जब किसी की तरफ मुतवज्जे होते तो कामिल तवज्जो फरमाते। जब कयाम फरमाते तो लोगों से बुलंद मालूम होते। जब बैठते तब भी सब में नुमाया नजर आते। जब कलाम फरमाते तो लोगों पर खामोशी छा जाती। जब खुतबा इरशाद फरमाते तो सुनने वालों पर गिरिया तारी फरमा देते। लोगों पर सबसे ज्यादा रहीम और मेहरबान, यतीमों के लिए शफीक बाप की मानिंद, बेवाओं के लिए करीम और नर्म दिल, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा सखी और रोशन चेहरे वाले थे। जुब्बा मुबारक ज़ेब तन फरमाते, जो की रोटी तनावुल फरमाते। आपका तकिया चमड़े का था, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। चार पाई कीकर की लकड़ी की थी, जो खजूर के पत्तों की रस्सी से बुनी हुई थी। आपके दो इमामे थे, एक का नाम सहाब जबकि दूसरे को उकाब कहा जाता। आपकी अशिया में, अशिया जरूरत में, जो आपकी जरूरत की जो चीजें थी उनमें एक तलवार भी थी जिसको जुल्फिकार कहते हैं। ऊंटनी भी थी, खच्चर भी थे, दराज गोश भी थे, उसका नाम याफूर था। चर भी थे जिनका नाम दुलदुल था। घोड़ा बहर कहते थे उसको, बकरी बरका कहते थे उसको। ऐसा ममशूक और झंडा लिवाल हंद के नाम से मंसूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट को खुद बांधते और उससे चारा डाल दिया करते, कपड़ों को पेवन लगा लिया करते, अपने नालेन यानी जूतियां मुबारक दुरुस्त फरमा लिया करते। मुकम्मल हुलिया मुबारक बयान फरमाने के बाद अमीर मोमिनीन मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, लम अरक़ब लहू वला बअदहू मिस्लहू। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और बाद आप जैसा कोई और नहीं देखा। तो क्या मुबारक अंदाज से, क्या मुबारक बयान मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इश्क और मोहब्बत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत क्या करते थे। किस तरह एक एक अदा, एक एक अंदाज को महफूज फरमा लिया करते थे। आपके बाल मुबारक कितने सफेद थे यहाँ तक लिख दिया गया। आपकी एक एक अदा को, एक एक अंदाज को सहाबा किराम और सहाबियात रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने महफूज किया और उम्मत तक पहुंचाया। उम्मत को चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन औसाफ को, इन अंदाज को, इनको पढ़े, सुने, समझे कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शबो रोज कैसे थे, आपका खाना पीना कैसा था, आपका उठना बैठना कैसा था, आपका अंदाज मुबारक क्या था। इंशाअल्लाह ताला इसके जानने से आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ती है, सुन्नतों से मोहब्बत बढ़ती है, सुन्नतों से प्यार बढ़ता है, सुन्नतों पर अमल करने का जहन बनता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मजीद मालूमात मिले, ये मालूमात हासिल करने की अल्हम्दुलिल्लाह मदनी सोच पैदा होती है।
कि मेरे प्यारे समझो जिस कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुबारक औसाफ, मुबारक कमालात, मौजज़ात हमें पता चलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसी कदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। और अल्लाह ने चाहा तो हम तो सुनेंगे, हम तो पढ़ेंगे, अपनी औलाद को पढ़ाएंगे। आज 12 रबीउल अव्वल 1444 सिने हिजरी है। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही, क्योंकि रात भर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला रहेगा और फजर की नमाज इंशाअल्लाह जमात के साथ अदा की जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। ये अभी से माशाअल्लाह आप फैज़ान मदीना में देखें कितनी बड़ी तादाद आशिका ने मीलाद की आ चुकी है। बाहर कुछ बैठे हुए हैं, अभी तो मसाजिद से इस्लाम भाई आना शुरू हुए होंगे, आ रहे होंगे और कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि ये जगह तो भरी जाएगी, बाहर की जगह भर जाएगी। हम सुनेंगे अमीर सुन्नत की भी जलवा फरमा, अमीर सुन्नत भी तशरीफ लाएंगे, वो भी बयान फरमाएंगे, नातों के जरिए, बयानात के जरिए, मदनी फूलों के जरिए हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पता चलता है, आपके किरदार का पता चलता है। हम ये बात अपने जहन में रखें कि हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को पढ़ना, समझना और अपनी नस्लों को बताना है। हमारे पास हमारे बच्चे बैठना चाहते हैं, हमारे पास हमारे बच्चे सुनना चाहते हैं, हमारे बच्चे कुछ समझना चाहते हैं। हमें मौका मिला है कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, बिलखुसूस आज की रात है, पूरा महीना 12 रबीउल अव्वल, यानी ये बात तो शायद आपके भी इल्म में है कि 12 रबीउल अव्वल, ये माह रबीउल अव्वल, इसकी सिर्फ 12 तारीख को इस तरह जिक्र नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना ये जिक्र मिलाद जारी रहता है, बल्कि जारी ही रहता है, खाली एक महीना नहीं जारी रहता। आए दिन आपको महफिल मिलाद, जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र रसूल, नात शरीफ की सूरत में, बयानात की सूरत में, तकारीर की सूरत में, नेकी की दावत की सूरत में हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनते ही रहते हैं और सुनते ही चले जाएंगे कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे इंशाअल्लाह, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात को पढ़ना है, आपकी अदाओं को पढ़ना है और पढ़कर समझना है और समझकर हमें दूसरों तक पहुंचाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या बातें बयान की जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हर अदा बेमिसाल, हर अदा बेमिसाल, हर अदा बेमिसाल है। आपकी हुस्न जमाल की क्या बात है, आपके कमालात की क्या बात है, आपके जमाल की क्या बात है, आपके मौजज़ात की क्या बात है। मुबारक बाल मुबारक, यानी यूं कहा जाए कि पूरे का पूरा वजूद मौजज़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पूरे का पूरा वजूद मौजज़ा है। कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अदाएं, मुबारक अंदाज में कुछ अर्ज करने के लिए जा रहा हूँ, मुबारक बातें कुछ अर्ज करने के लिए जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि इसे हम याद कर लें। हर मामले में मियाना रवि से काम लेते थे, इत्तेदाल बैलेंस के साथ काम लेते थे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। जहाँ कहीं तशरीफ ले जाते तो जहाँ जगह मिल जाती वहीं तशरीफ फरमा हो जाते, दूसरों को भी इसकी तलकीन फरमाते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मुबारक अदा है कि आप जहाँ जगह मिलती आप तशरीफ फरमा हो जाते थे, अपने पास बैठने वालों के हुकूक का लिहाज रखते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना प्यारा अंदाज था कि हर फर्द को ये महसूस होता, वो ये फील करता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुझसे प्यार फरमाते हैं। ऐसी यकसा किस्म की आपकी शफकत और मोहब्बत का अंदाज रहा करता था। आपकी सखावत, अच्छे अखलाक और आदात हर किसी के लिए आम थे। आपकी मजलिस में किसी को भूल हो जाती तो ना उसकी को शोहरत दी जाती, ना उसका मजाक उड़ाया जाता। कितनी खूबसूरत मजलिस थी। भूल हो गए किसी से, हमारे यहाँ तो वो फिल्म चढ़ती है ना, उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये आशिका ने मिलाद, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा को भी समझना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस इतनी प्यारी और आलीशान थी कि अगर किसी से भूल हो जाती तो ना उसको उसकी भूल को मशहूर किया जाता, ना वहां उसका मजाक उड़ाया जाता था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहें हया से झुकी रहती, अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला ना लेते, बुराई का बदला बुराई से देने के बजाय मेरे आका माफ फरमा दिया करते थे। वाह, ना किसी की बात को काटते, ना ही बीच में कभी आप इरशाद फरमाते थे, बात उसकी पूरी होने देते थे। आजकल हमारे यहाँ एक नया रुझान
बात काटने का आ गया है। वैसे ये जनरल अब होता चला जा रहा है, और वो ये होता है कि किसी नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा सामने वाला, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, और ये बात तो काट दी। ये एक बड़ा तमीज वाला समझते के अंदाज हमने निकाला, माफ कीजिएगा भाईजान आपकी बात काट रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। बुरा मानना ना मानना क्या है, बात नहीं काटनी होती। अब बर्दाश्त करे, सब्र करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी की बात नहीं काटा करते थे, बीच में नहीं फरमा दिया करते थे जब तक उसकी बात पूरी ना हो जाती। हाँ, ये अलग बात है, हमें अपने तौर पर यह जरूर सोच लेना चाहिए कि हम जब भी कोई बात करें लिहाज करें कि बात मुख्तसर कर ले, ताकि सामने वाला अगर बोलना चाहे तो उसको बोलने का मौका दिया जाए। वरना अपनी भी तो गाड़ी जब जाती है तो कहीं कहां जाकर ब्रेक लगाती है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात मुख्तसर हो, पुरदलील हो, शॉर्ट डिस्कशन हो, ताकि सामने वाले को भी समझने में भी आसानी हो और हमें बोलना भी हमारे लिए आसान हो जाए। और अगर उसको कोई बात करनी है तो उसे बात काटने की जरूरत ना पड़े। अलबत्ता बात नहीं काटनी चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। सख्त गुफ्तगू ना फरमाते। नियत कर लो आज से नरम गुफ्तगू करेंगे। है कोई नियत करने वाला है? नरम गुफ्तगू। सुभान अल्लाह, किसी का एक तलाश ना करते, नियत कर लो आज से हम भी एक तलाश नहीं करेंगे। अगर कोई अजनबी या मुसाफिर सख्त अंदाज में बात कर लेता, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी बात पर सब्र फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह, ये अदाएं अल्लाह पाक हमें, ये तो बहुत सारा बयान है। मैंने तो आज के इस मुबारक मौके की गनीमत जानते हुए मैंने चंद मदनी फूल अर्ज किए कि हम अपनी गुफ्तगू, अपने अंदाज, अपने मिजाज की इस्लाह करें। आज की ये 12वीं शब मेरी जिंदगी में सुन्नतों पर अमल करने की रात बन जाए तो क्या बात है मदीने की। हजरत अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत हिब्बतुल्लाह तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम ने मेरी मगफिरत फरमा दी। अल्लाह पाक ने मेरी मगफिरत फरमा दी। अर्ज की, किस सबब से मगफिरत हो गई? इरशाद फरमाया, सुन्नत मुबारक पर अमल करने की बरकत से अल्लाह पाक ने मेरी बख्शिश फरमा दी। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी सुन्नत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी मोहब्बत रसूल की, उल्फत रसूल की, चाहत रसूल की। सुभान अल्लाह, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी सुन्नत रसूल की, जन्नत मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी सुन्नत रसूल। अल्लाह पाक हम सबको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक काश हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इमामे की सुन्नत, एक मुट्ठी दाढ़ी वाजिब है ये सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फों की सुन्नत, बातचीत की सुन्नत, मिसवाक की सुन्नत, उठने बैठने की सुन्नत, खाने पीने की सुन्नत पर अमल करने वाले बने। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में तो अल्हम्दुलिल्लाह
ये सुन्नतें सिखाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक तादाद इस्लामी भाइयों की जो ये सुन्नतें सीखते और अमल करते हैं। आज 12 रबीउल अव्वल 1444 1444 से हिजरी है। ए आशिका ने मीलाद जो फैदान मदीना में सोशल मीडिया पर घरों में बैठकर आप देखो सुन रहे हैं, क्या अच्छा हो कि आज हम नियत कर लें इंशाअल्लाह 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 जब तक जीऊंगा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते करते जीऊंगा इंशाअल्लाह। तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, चले तुम गले लगाना, चले तुम गले लगाना, मदनी मदीने वाले मिले सुन्नतों का जज्बा, मेरे भाई छोड़े मौला सभी दाढ़ियाँ मुंडाना, सभी दाढ़ियाँ मुंडाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत देखें। उम्मत क्यों ना मोहब्बत करे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्यों ना मिलाद मनाए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखें, आपकी उम्मत से मोहब्बत देखें, उम्मत के लिए आपका रोना देखें। अल्लाह अल्लाह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सोने के मिंबरों पर जलवागर होंगे, सोने के मिंबरों पर जलवागर होंगे, मेरा मिंबर खाली होगा। आका फरमाते मेरा मिंबर खाली होगा कि मैं अपने रब के हुजूर खामोश खड़ा होऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह मुझे जन्नत में जाने का हुक्म फरमा दे और मेरी उम्मत मेरे बाद परेशान फिरती रहे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए महबूब तेरी उम्मत के बारे में वही फैसला करूंगा जो तेरी चाहत है। ए महबूब तेरी उम्मत के बारे में वही फैसला करूंगा जो तेरी चाहत है। मैं अर्ज करूंगा, अल्लाहुम्मा अज्जिल हिसाबहुम, अल्लाहुम्मा अज्जिल हिसाबहुम, अल्लाहुम्मा अज्जिल हिसाबहुम, यानी ए अल्लाह इनका हिसाब जल्दी ले ले। यानी ब्रैकेट में लिखा है कि मैं इनको साथ लेकर जाना चाहता हूं। ये मुसलसल अर्ज करता रहूंगा यहां तक कि मुझे दोज़ख में जाने वाले मेरे उम्मतियों की फहरिस्त दे दी जाएगी। जो जहन्नम में दाखिल हो चुके होंगे इनकी शफाअत करके मैं इन्हें निकालता जाऊंगा। यूं अजाब इलाही के लिए मेरी उम्मत का कोई फर्द ना बचेगा, सबको जन्नत में दाखिला दिला देंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते जाएंगे, दिल निकल जाने की जाए, दिल निकल जाने की जाए, आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। खुदा के सामने
सजदे में सर झुका होगा, कहेंगे और नबी इस रबो इलाही मेरे हुजूर के लब पर आना लगा होगा, मेरे हुजूर के लब पर आना लगा। गुलामों ने की इनायत से चैन में इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हुजूर का आफत में मुब्तला होगा, मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फज़ल मौला से हसन फकीर का जन्नत में इस तरह। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी की एक खुसूसी मकबूल दुआ होती है, खुसूसी मकबूल दुआ होती है। हर नबी ने दुनिया में वो मांग ली, मैंने उसे क़यामत के दिन अपनी उम्मत के शफाअत के लिए महफूज रखा है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी उम्मत के हर उस फर्द को ये दुआ हासिल होगी जिसने शिर्क ना किया होगा। शिर्क नहीं करना। अल्लाह पाक आपका मेरा ईमान सलामत रखे और हम सब ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएं। अल्लाह पाक की इबादत करें, अल्लाह पाक को राजी करें, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करें और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करते हुए, आपका जिक्र करते हुए इंशाअल्लाह ताला जब दुनिया से जाएंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शफाअत और करम नवाजी हम पर होगी इंशाअल्लाह, शफाअत लेकर बिला हिसाब किताब आका ने अपने हबीब के आका से हम ये उम्मीद करते हैं, आका की रहमत से ये उम्मीद करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमें अपनी शफाअत की खैरात अता फरमाएंगे और अल्लाह पाक से बशवा कर बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह। ये वो कहते हैं ना, आजकल बड़ा वो वर्ड चलता है कि जनाब क्या टारगेट है, क्या गोल है। मुसलमान का गोल क्या, मुसलमान का टारगेट क्या, मुसलमान का हदफ क्या है? बिला हिसाब जन्नत में दाखिला आप मिल जाए, बस हिसाब किताब ना हो, पूछगछ ना हो, पुरसिश ना हो। अगर पुरसिश हो गई तो फंस जाएंगे, पूछगछ ना हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाएं, अस्अलुका शफाअत या रसूलल्लाह की सदा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम हो। आका मैं वही हूँ जो आपका मिलाद मनाया करता था, आका वही हूँ जो मैं आपकी नाते सुनाया करता था, नाते सुना करता था, आपकी सुन्नतों से प्यार करता था, आपका ही इरशाद सुना था, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। आका मुझे आपकी सुन्नतों से भी मोहब्बत, मुझे आपसे भी मोहब्बत, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। आका अपने रब से बख्शवा कर हमें जन्नत में दाखिला दिला देंगे इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। हमारे ये मिलाद पाक मनाना, आका को याद करना, महफिल नात करना, इस रात का एहतमाम करना, ये चरागा करना, ये लाइटें जलाना, ये झंडे लहराना, ये मस्जिद में आना, ये अल्लाह और उसके रसूल की रिजा की खातिर ये मिलाद की रात हमने जो तैयारी की हुई है, इस तैयारी को ये सब कुछ ज़ाया नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की रहमत से कबूल भी होगा और अल्लाह ने चाहा तो इसका अजर भी मिलेगा, आका की शफाअत भी मिलेगी और इंशाअल्लाह आका के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और कैसे जाएंगे? बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झरेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला ईशान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जाएंगे या
रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो इंशाअल्लाह आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद भी मनाते रहेंगे, आपकी सुन्नतों पर अमल भी करते रहेंगे और अपनी नस्लों को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये इरशादात, ये फरमान और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत, उम्मत पर शफकत, उम्मत पर रहमत की बातें बयान करेंगे। इससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भी इजाफा होगा, आपकी सुन्नतों पर अमल करने का भी जज्बा बढ़ेगा, हमारी नस्लों में इंशाअल्लाह ताला ये बातें आम होंगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ये आशिकान मीलाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र पाक को अपनी नस्लों तक पहुँचाने की। मैं स्पेशली तौर पर आज की इस मुबारक रात में उन लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को प्रोमोट करते हैं, उसे लेकर चलते हैं, या उसके अंदर उनकी अथॉरिटीज़ है, एजुकेशन, वर्ल्डली एजुकेशन से जो रिलेटेड हैं, मेरी उनसे आज ख़ास दरख्वास्त है। आज 12 रबीउल अव्वल 1444 सिने हिजरी को मेरी दरख्वास्त है आपसे, प्लीज़ इन तालीमी इदारों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस तरह लेकर आए जैसा कि लाना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं, एक ऐसे मतलब सब्जेक्ट के तौर पर नहीं, क्योंकि करोड़ों हमारे नौजवान, ना सिर्फ पाकिस्तान के बाहर अगर दुनिया भर की बात करें तो मुसलमानों की बड़ी तादाद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रही है। यहाँ से वीज़े लगा कर दुनिया भर की कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे नौजवान पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ, तो लड़कियाँ भी पढ़ने के लिए जा रही है, अकेलियाँ जा रही है, पता नहीं किसने कह दिया, क्या कह दिया, कुछ समझ नहीं आती, ना वो महरम, वो शरई सफ़र, अजीब व गरीब माहौल है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह पाक हमें शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत पर हम पाबंद रहें और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी भलाई मिलेगी, कब्र और आखिरत में भी भलाई मिलेगी। वरना ये शरीयत से हटकर, सुन्नतों से हटकर, दीन से हटकर, कुरान से हटकर, हदीस से हटकर अगर कोई ज़िंदगी गुजार के ये सोचता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, उसकी बेवकूफ़ी, उसकी नादानी है। ये कोई सक्सेस, ये वे ऑफ सक्सेस है ही नहीं, ये पाथ ऑफ सक्सेस है ही नहीं। पाथ ऑफ सक्सेस तो वे ऑफ सक्सेस है ही है कि हमारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक गुजरे। एक मुसलमान को चाहिए कि अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सामने रखे, कुरान के अहकाम को सामने रखे, हदीस के अहकामात को सामने रखे और अपनी जिंदगी गुजारे। इसी में इसकी दुनिया की भी भलाई है, इसी में इसकी आखिरत की भलाई है। तो ये बातें, ये सीरत के पहलू नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगर हमारे सही मायनों में तालीम इदारों में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ उलमा बनाए जाते हैं, जहाँ पर हाफिज बनाया जाता है, जहाँ दीनी तालीम होती है, इन आशिकान रसूल के यहाँ तो दिन रात इश्क रसूल की बातें हो ही रही होती हैं, हदीस की बातें हो रही होती है, सुन्नतों की बातें हो रही होती हैं, नमाज की पाबंदी की बातें हो रही होती हैं, अमन, प्यार और मोहब्बत की बातें हो रही होती हैं, बर्दाश्त की बातें हो रही होती हैं, हया की बातें हो रही होती है वक्तन ब वक्तन, क्योंकि हदीसें आ रही होती हैं, बुखारी पढ़ाई जा रही होती है, मिशकात शरीफ पढ़ाई जा रही होती है, तफसीर जलालैन पढ़ाई जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, फिक्र पढ़ाया जाता है, दीन की बातें पढ़ाई जाती हैं। वहां तो ये बातें आ ही रही होती हैं। जरूरत इस बात की है कि इस वक्त ये बातें हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर कैसे पहुंचे, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे लेक्चरर किस तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बयान करें, सीरत को बयान करें, आपके किरदार पाक को बयान करें, आपसे मोहब्बत कैसे करनी चाहिए उसका बयान करें। और इसमें फिर सहाबाए किराम का बयान करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, बताना पड़ेगा। अहमद मुश्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, हर सहाबी ये नबी और सहाबियात भी जन्नती 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 जन्नती। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने किस तरह मोहब्बत की प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किस तरह अपनी जान माल कुर्बान करते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, किस तरह सहाबियात कुर्बानियां दिया करती थी, इत्तिबा करती थी, इताअत करती थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा दे वो कर लिया जाता था, आपके इशारे अबरू पर काम हो जाते थे।
आपको जो चीज पसंद नहीं होती थी सहाबा कराम छोड़ दिया करते थे, शादियां छोड़ दिया करती थी। आपको घर में रहना पसंद था औरतों का, साहबियात घर में रहा करती थी। सहाबा कराम मालिम और रिजवान ने वो अमल की, वो सब बताना पड़ेगा। सही, मेरा ये मौजू नहीं है, मेरा ये मौजू नहीं है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस मीलाद का वक्त भी करीब आ चुका है, इसलिए ये एंड है, बिल्कुल आखिर में मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर हमारे घरों में, हमारे तालीमी इदारों में, स्पेशली मैं तालीमी इदारों की बात कर रहा हूं, वहां पर करोड़ों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल, और उन्हें ये बात बतानी जरूरी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम कैसे मोहब्बत क्या करते थे, सहाबा कराम आपके इरशादात पर किस तरह अमल करते थे, किस तरह इत्तिबा करते थे। किसी की अंगूठी देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी अंगूठी निकाल दी और एक तरफ फेंक दी गई, तो किसी ने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पहनने से मना किया है, आप उठाकर इसको किसी और इस्तेमाल में ले लें। वो साहबी कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज फेंक दी जिसे मेरे आका ने फेंक दिया, अब मैं उसे नहीं उठा सकता, छोड़ दिया ना। एक मकान देखा जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया, जब वो सहाबी को पता चला कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकान को पसंद नहीं फरमाया, तो वो आका से वजाहत देने नहीं गए थे, पहले जाकर मकान तोड़ा, जमीन बराबर किया, फिर आकर अर्ज करने लगे आका जो मकान आपको पसंद न आया वो मकान में जमीन से मिटा कर आया हूं। इताअत और इत्तिबा का आलम यह था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहब्बत का आलम यह था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक सहाबी को कुफारों ने पकड़ा, गैर मुस्लिमों ने पकड़ा और शहीद करने वाले थे। तो किसी ने कहा कि क्या आप इस बात को पसंद करते हैं कि हम आपको छोड़ दें और आप अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी के साथ रहे और यहाँ पर आपके नबी को हम ले आए। कहने लगा बड़ी दूर की बात है, कहने लगे बड़ी दूर की बात है कि मैं घर में अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहूं और मेरे आका मेरी जगह पर हो, ये तो हो नहीं सकता। बल्कि मैं तो इस बात को भी पसंद नहीं करता कि मैं यहाँ हूं और वहां मेरे मुस्तफा को कोई तकलीफ पहुंच जाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सहाबा कराम अली व रिदवान की मोहब्बत, इत्तबा, इताअत, जज्बा, माल कुर्बान करने का, जान कुर्बान करने का, आल औलाद कुर्बान करने का जो जज्बा था वो बयान करने की जरूरत है, जिसकी मैंने चंद झलकियां बयान की हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, चंद चीजें बयान की हैं। ये हमें हमारी औलाद को बताना है, यानी वालिदैन को अपनी औलाद को सिखाना। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ततुल मदीना की आली शान किताब है, आखिरी नबी की प्यारी सीरत, मुख्तसर से मक़ततुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब है। इसे काफी पसंद किया गया है इस वक्त, स्पेशली टीनेजर और स्टूडेंट्स के लाइफ के अंदर। प्यार आखिरी नबी की प्यारी सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे ले बताए तो सही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के जो 63 ईयर्स थे वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने प्यारे, उनके उसका बयान किया जाए। याद होना चाहिए एक मुसलमान को, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर नबूवत का ऐलान, फिर उसके बाद के साल, फिर हिजरत कैसे हुई, मदीने मुनव्वरा की जिंदगी, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, ये मुसलमान को याद होना चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पसंद था, क्या खाने में पसंद है, क्या पीने में पसंद है, क्या पहनने में पसंद है, ये एक मुसलमान को पता होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये आज हमारा खास मौजू है। आज हमारा खास मौजू ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत पढ़ा जाए और अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, मस्जिद मदारिस से पढ़ाया जाए, मस्जिद जामियात में पढ़ाया जाए, मस्जिद दारुल उलूम में पढ़ाया जाए और पढ़ाया जाए और पढ़ाया जाए। खत्म तो नहीं हो सकती ना। रोजाना एक मोजज़ा सुना है, रोजाना एक बरकत सुना है, रोजाना एक खुसूसियत सुना है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के अशार पढ़ के सुनाया जाए। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ, आका कहूँ, आका कहूँ, आका कहूँ। बताया जाए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं। ये नाते जो सुनते हैं, कलाम जो सुनते हैं, खुसूसियात जो सुनते हैं, मौजज़ात जो सुनते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन का मौजज़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन जिसकी आंख में लगा वो आंख सही हो गई, आंखों में दर्द था दर्द दूर हो गया, आंखें बाएं थी आंख को ऐसी लगा दी कि उसकी रोशनी भी मदीना मदीना हो गई। हाथ टूट जाए तो लुआब दहन से हाथ जोड़ दिया, तुक मुबारक से
खारी पानी में, नमकीन पानी में प्यारे आका का लुआब दहन चला जाए तो वो मीठा हो जाता है। आप किसी पर हाथ फेर दे तो खुशबू वाला हो जाता है। कोई एक बार दिन में यानी सुबह कोई हाथ मिला ले तो शाम तक उसके हाथ से खुशबू आया करती थी। प्यारे आका के पसीने पाक की खुशबू का बयान करे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात का बयान करे, चांद के दो टुकड़े हो जाने का बयान करे, उंगली मुबारक से चश्मों के बहने का बयान करे, शक्के सदर का बयान करे। ये बयानात हमारी किताबों में लिखे हैं। दरख्तों का जमीन चीर कर प्यारे आका के कदमों में हाजिर हो जाना, आपकी नबूवत, आपकी रिसालती गवाही देना कि आका बुलाते हैं तो दरख्त जमीन चीरता हुआ आ जाता है, और आका जब फरमाते वापस चला जा तो दोबारा जमीन चीरता हुआ अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाया करता है। ये बयान करना है हमको, हमारी नस्लों को, हमें भी याद करना है। हमें याद होगा तो बयान भी करेंगे ना, हमें पता होगा तो हम बयान भी करेंगे ना। हमें खुद नहीं याद होता, हमें खुद नहीं पता होता। तीन उंगलियों से खाना सुन्नत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में। बताएं अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपनी आने वाली नस्लों को। इस वक्त हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बताएं जब दस्तरखान पे बैठे तो इन्हें सुन्नतें सिखाएं, कभी बिस्तर पे जाएं तो इन्हें सुन्नतें सिखाएं, जब ये बिस्तर से उठे तो इन्हें सुन्नतें सिखाएं, इन्हें दुआएं याद कराएं, जो दुआएं हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की हैं। सोने से पहले की, उठने के बाद की, खाना खाने से पहले की, खाना खाने के बाद की दुआएं। इस जिंदगी को अहमियत है, इस जिंदगी को अहमियत है। लोग कहते हैं कि यार दुनिया कहाँ के कहाँ चली गई। मुझे पता है दुनिया कहाँ के कहाँ चली गई, तभी तो कहता वापस आ जाओ। कहाँ के कहाँ चले गए हो? मुझे पता है दुनिया कहाँ के कहाँ चली गई है, बताने की जरूरत नहीं है हमें कि दुनिया कहाँ के कहाँ चली गई है। सब पता है दुनिया के कहाँ चली गई है, तभी तो कह रहे वापस आ जाओ। कहाँ चले गए हो? आओ मिलकर मदीने की तरफ चलते हैं। आओ, कहां चले गए हो? ये आशिकान रसूल कहां चले गए हो? ये प्यारे आका की उम्मत तुम कहां चले गए हो? किस रास्ते पे चले गए हो? आओ महबूब करीम की सुन्नतों के रास्ते पर चलो, मोहब्बत के रास्ते पे चलो, इश्क के रास्ते पे चलो, जहां एक मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है, आपका जिक्र करता है, आपका जब जिक्र सुनता है तो रोता है, मदीने की याद में तड़पता है। एक बार मदीना देख कर तो दोबारा मदीने जाने का दिल करता है। जब वो सूद की तरफ हाथ बढ़ाता है तो उसे रसूल पाक का इरशाद रोक लेता है। रिश्वत की तरफ हाथ बढ़ता है, रसूल पाक का इरशाद रोक लेता है। बदनिगाही की तरफ आंख उठती है तो रसूल पाक का इरशाद उसे रोक लेता है। आओ मैं तुम्हें इस तरह बुला रहा हूं। हमें क्या पता दुनिया कहाँ चली गई, हमें सब पता है दुनिया कहाँ चली गई है, लोग कहाँ चले गए। ऐसा नहीं कि पता कुछ नहीं है, जंगल में कोई भी नहीं रहता, शहरों में रहते हैं, पता होता है कि दुनिया कहाँ चली गई है। दुनिया के वालों के लिबास भी पता है, इनके अंदाज भी पता है, इनकी बातें पता है, इनकी गुफ्तगू भी पता है। तभी तो कह रहे हैं कहाँ चले गए हो ये प्यारे आका के गुलामों, कहाँ चले गए हो? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मगरिब की तरफ मत जाओ, गुरूब हो जाओगे। आओ मदीने की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह फिर से उरूज नसीब हो जाएगा। कहां जाता है? कहा भाई आपको क्या पता दुनिया कहां चली गई है? क्यों नहीं पता यार, क्यों नहीं पता कहां? आपको भी नहीं पता कहां चली गई है? अगर दुनिया ये सारे मतलब जो इस वक्त हो रहा है, अगर इसको ना रोका गया तो याद रखना कवारी माओं की तादादों में इजाफा हो जाएगा। इसे ना रोका गया तो कत्ल में इजाफा हो जाएगा, खुदकुशियों में इजाफा हो जाएगा। अगर इसे ना रोका गया, आज 12 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशियां मनाने वालों, आओ जश्न विलादत की खुशियों के साथ साथ मकसद विलादत को भी समझने की कोशिश करें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या था। आका का तौहीद की तरफ बुलाना, अल्लाह वाहिदहु ला शरीक की तरफ बुलाना, नमाज की तरफ बुलाना, सच की दावत देना, अमानत की दावत देना, नेकी की तरफ आना, माँ बाप का ख्याल रखना, अजीज वकारिब का ख्याल रखना, रिश्ते निभाना, मोहब्बतें फैलाना, खुशखबरियां फैलाना, नफरतों से बचाना, मौसीकी से दूर रहना। मौसीकी को आका तो फरमाते मुझे आदत है मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया। तुम कहते हो तुम्हें क्या पता दुनिया कहां चली गई? दुनिया मौसीकी के पीछे चली गई है, दुनिया म्यूजिक के पीछे चली गई है।
और इसके नित्य नए अंदाज लाकर इसे किसी सूरत में भी दुरुस्त करने और जायज करने पर तुली हुई है। मगर इंशाअल्लाह आका का मिलाद मनाने वाले इस बात को जानते हैं कि मौसीकी जायज नहीं है, म्यूजिक जायज नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद मौजूद है, मुझे आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। आज अखलाकियात हमारे तबाह होते चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं जनाब तुम्हें क्या पता दुनिया कहां चली, दुनिया लड़ाई झगड़े की तरफ चली गई है, जंगो जदल की तरफ चली गई है, वार की तरफ चली गई है, लूट मार की तरफ चली गई है। इल्ला माशाअल्लाह, मैं जनरल बात कर रहा हूं, 100% पर तो बात थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन है ना हालात। इस वक्त आपको घर से निकलने में डर लग रहा है, दुनिया यहां चली गई है। बच्चियां अगवा हो रही हैं, डर लग रहा है, दुनिया यहां चली गई है। बच्चे उठ रहे हैं, डर लग रहा है, दुनिया यहां चली गई है। लड़कियों की इज्जतों की हिफाजत के मसाइल हो गए, दुनिया यहां चली गई है। छोटे छोटे बच्चों के साथ गंदे केस होते, दुनिया यहां चली गई है। 100% पर बात नहीं है, मगर जनरल जो इस पर डिस्कशन से जो मैं जो कह रहा हूं, समझ रहे हैं कि माशरे का हाल बुरा है और इसका हल क्या है। हल ये है कि आओ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर जिंदगी गुजारें, इंशाअल्लाह हर मसले का हल वही मिल जाएगा। मसले का हल सीरत रसूल में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्ची पक्की मोहब्बत रसूल में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चे पक्के इश्क रसूल में है। बाअमल मुसलमान बनने में अल्हम्दुलिल्लाह इसका हल है। हमारी इस्लामी बहनें बाअमल बने, हमारे इस्लामी भाई बाअमल बने, इंशाल्लाह इनकी औलादों को भी अल्लाह ताला ने चाहा तो बाअमल बनेगी। ये है हमारी असल जिंदगी और ये दावत इस्लामी बुला रही। आ जाओ सुन्नत रसूल की तरफ आओ। एक मुट्ठी दाढ़ी रखकर, सर पर इमामे का ताज सजाकर, सर पर जुल्फे रखकर, मिसवाक पर अमल करके, पांचों नमाजें बा जमात अदा करके, सच बोलकर, अमानतदारी करके और हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद के मामलात को अदा करते हुए जब एक मुसलमान जीता है, अल्लाह की रहमत से इसे दुनिया में जबरदस्त तरक्की नसीब होती है, उरूज मिलता है उससे। लोग ईमानदारी को पसंद करते हैं, दियानतदारी को पसंद करते हैं, शराफत को पसंद करते हैं, सच्चाई को पसंद करते हैं। आज भी ये है, करते पसंद। जो करेगा वो इंशाल्लाह नफा पाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए और आज की इस विलादत की शब एक काश हम अपनी जिंदगियों को सुन्नतों के सांचे में ढालने में कामयाब हो जाएं, नेकी की दावत देने में कामयाब हो जाएं, मदनी काफिलों में सफर करने में कामयाब हो जाएं, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने में कामयाब हो जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे के आदी बन जाएं। दावत इस्लामी के काम है। आपको लगेगा दावत इस्लामी के कामों की दावत दे रहा है, ये दावत इस्लामी के दीनी कामों की जो दावत है, ये इस्लाह उम्मत का पूरा एक प्रोग्राम है। मस्जिद में बुलाने की दावत है, कुरान पढ़ने की दावत है, हदीसें पढ़ने की दावत है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बहुत सारे शोबे में काम करी। हम सबको चाहिए कि इन शोबों में अपना अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 13 नवंबर को जो टेलीथॉन आ रहा है आशिकाने मिलाद, आप सबने टेलीथॉन में भी शिरकत करनी है, इसमें भी अपना हिस्सा मिलना है। क्या है टेलीथॉन? आइए टेलीथॉन भी सुनते हैं क्या है और उसमें अमीर सुन्नत की दुआ क्या है ये भी सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब। बड़ी नेकी कमाने का हमें मौका मिलने जा रहा है। जी हाँ, दावत इस्लामी जो आशिकाने रसूल की गैर सियासी आलमगीर तहरीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके दीनी शोबाजात बहुत सारे हैं। कुछ शोबाजात की बात कर लेते हैं क्योंकि वरना तो बात बहुत तवील हो जाएगी। एक बहुत बड़ा शोबा जामिअतुल मदीना है जिसमें तकरीबन उसकी 1300 से ज्यादा मुल्क और बैरून मुल्क में ब्रांचेस हैं। 1,10,000 के करीब बच्चे और बच्चियां उसमें दरसे निजामी कर रहे हैं, हजारों दरसे निजामी करके फारिग हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, 1300 से ज्यादा जामिअतुल मदीना बनाना ये बहुत बड़ी बात है। अगला एक डिपार्टमेंट है दावत इस्लामी का मदरसतुल मदीना, 6,300 से ज्यादा उसकी ब्रांचेस हैं, 2,70,000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां हिफ्ज़ नाज़रा कर रहे हैं और ये सब कुछ बगैर फीस के पढ़ाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज्यादा हाफिज़ कुरान बन चुके हैं और अब तक 3,38,000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियों ने नाज़रा कुरान पाक खत्म कर लिया है। ये बात करना तो बड़ा आसान है मगर इससे अंदाजा हो रहा होगा आपको कि कितना बड़ा नेटवर्क होगा। फिर आगे चलते हैं, दावत इस्लामी हजारों मस्जिदों के इमाम साहिबान की खिदमत करती है, उनकी सैलरीज का इंतजाम करती है और उसकी वजह यह है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां गरीब इलाके हैं, जहां इलाके के लोग उनकी तनख्वाह पे नहीं कर सकते, पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के एरियाज हैं,
जहां सैलरी जमा करना मुश्किल हो जाता है। दावत इस्लामी हजारों आइम्मा की सैलरी भी पे करती है। मजीद आगे चले तो दावत इस्लामी के और भी बहुत सारे दीनी शोबाजात हैं। दावत इस्लामी के फैजान मदीना है, मराकिज बनाए दावत इस्लामी ने, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शब रोज दीन मतीन की खिदमत की जाती है, कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो बहरहाल दावत इस्लामी के बहुत सारे शोबाजात हैं। हाँ, एक और शोबे की बात करें, मदरसतुल मदीना बालिगान, और इस शोबे में तो कमाल हो गया। हजारों ऐसे मदरसे बना दिए गए मुल्क और बैरून मुल्क और मसाजिद के अंदर कि जहां बड़ी उम्र के इस्लामी भाई आकर भी फ्री ऑफ चार्ज कुरान पाक सीख रहे हैं, अपने मखारिज दुरुस्त कर रहे हैं और कुरान पाक का शौक दिल में बेदार कर रहे हैं। अच्छा, ये तमाम काम दावत इस्लामी जो कर रही है, इसमें तकरीबन 49,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जिनमें अक्सर वो हैं जो खिदमत दीन के शोबाजात में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपको अंदाजा है दावत इस्लामी के सिर्फ सैलरी के अखराजात कितने हैं? हर महीने 100 करोड़ के करीब रकम जो है वो सिर्फ तनख्वाह में दी जाती है। इतने सारे दीनी काम हैं, क्या हम सब भी उसमें पार्टनर बन सकते हैं, हिस्सेदार बन सकते हैं? इन नेकियों का हुसूल क्या हमें भी हो सकता है? जी हाँ, एक शानदार मौका हमें दावत इस्लामी का मदनी मरकज देने जा रहा है। 13 नवंबर 2022 होने जा रहा है टेलीथॉन। और सुभान अल्लाह, इसमें क्या तरीका होता है कि आप 10,000 रुपए पाक रुपीस का यूनिट होता है, जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं आशिकान रसूल 10,000 रुपए का यूनिट पे कर दें। अल्लाह ने जिसको जितना नवाजा है, दिल खोल कर दावत इस्लामी का साथ दीजिए। जितने ज्यादा यूनिट हो सकते हैं अपना हिस्सा मिलाइए और दुनिया भर के नाजरीन अपने मुल्कों की करेंसी के मुताबिक इस तरह यूनिट पे कर सकते हैं। तो सुभान अल्लाह, आगे बढ़िए। अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। और हाँ, हम खर्च करें और क्या मालूम उस रकम से कोई आलिम बन जाए, कोई हाफिज कुरान बन जाए, कोई मस्जिद का इमाम लोगों को नमाज पढ़ा रहा हो, कोई कारी साहब बच्चों को और बड़ों को कुरान पढ़ा रहे हो और हमें उसका सवाब मिलता रहे, हमारे लिए सदका जारिया का बाइस हो जाए, हमारी मगफिरत का जरिया बन जाए। तो सच्ची बात यह है कि हमारे माल का नसीब जाग उठता है कि वो अल्लाह के दीन के कामों में खर्च हो जाए। टेलीथॉन में शिरकत करने वालों के लिए किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने एक जबरदस्त दुआ भी अता फरमाई है। आइए देखते हैं वो दुआ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बे मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी के तमाम शोबाजात के लिए होने वाले टेलीथॉन में जो भी टेलीथॉन से पहले या बाद अपनी मुल्क की करेंसी में कम से कम 1 यूनिट जमा करवाए, उसे बुरे खात्मे से बचा, मरते वक्त जलवाए मुस्तफ़ा दिखा, कब्र में उसको राहतें बरकतें दे। ऐ अल्लाह पाक, बेहिसाब जन्नत में उसका दाखिला हो और जो ज्यादा यूनिट जमा करवाए मालिक करीम उस पर और भी रहमतें नाजिल फरमा, साथ ही साथ उसको जन्नत फिरदौस में अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना। जो इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें दूसरों को यूनिट जमा करवाने की तरगीब दे, उसको इस काम के लिए तैयार करें या उसके लिए किसी भी तरीके से कोशिश करें, उन तमाम के हक में ये दुआएं कबूल फरमा और मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आगे बढ़िए, दावत इस्लामी के दीनी कामों के जुमला अखराजात के लिए भरपूर ताउन कीजिए। खिदमत दीन के तमाम शोबाजात के जुमला अखराजात के लिए दावत इस्लामी ट्रस्ट से ताउन फरमाएं। ये अल्हम्दुलिल्लाह 13 नवंबर को ये टेलीथॉन होने जा रहा है। आज चूँकि 12वीं शब है और एक बड़ा इज्तिमा होता है और एक बड़ी तादाद आशिकान रसूल की दावत इस्लामी के इज्तिमात में आती है। मुख्तलिफ इज्तिमात में इंशाल्लाह ये वीडियो दिखाई गई होगी, लेकिन आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से ये लाइव दिखाई गई है। और मेरी तमाम आशिकान रसूल से ये दरख्वास्त है कि इस मामले में भरपूर साथ दें। जो बातें मैंने कुछ देर पहले खराबियाँ माशरे की जो भी थी वो मैंने जो बयान की, दावत इस्लामी इन खराबियों को ख़त्म करने के लिए दीनी खिदमत कर रही होती है। अब देखिए, दारुल मदीना, जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, मदनी चैनल, ये जो कुछ हमारे शोबे हैं, मदनी काफ़िले, नेकी की दावत, मस्जिद आबाद करना, मस्जिद बनाना, इमाम, मुअज्जिन, खादिम, कारी, हाफिज़, आलिम, मुफ्ती, मुबल्लिग बनाना, फिर बच्चों की अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए इनको दुनियावी तालीम में जो खराबियाँ हैं उससे बचाना, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, जाहिर है कि ये क्या है, इसको आप क्या कहेंगे। अब अगर ये कुछ ना करें तो फिर जो खराबियाँ हो रही है वो और बढ़ेंगी ना। तो इनको रोकने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, माशरे में अच्छाई और खूबसूरती पैदा करने के लिए दावत इस्लामी के इन दीनी कामों का मजबूत होना और बढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
जगह जगह दावत इस्लाम का पहुंचना, मुबल्लिगीन का पहुंचना, मसाजिद का बनना, ये बहुत ज़रूरी है। जो हैं इसे अच्छे अंदाज से चलाना और जहाँ नहीं है वहाँ पर नए नए बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। मदनी काफ़िले पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, मुबल्लिगीन का पहुँचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, यकीन माने आप। मैं आपको मज़ीद यहाँ क्या क्या वजाहतें करूँ, आज वो मौका नहीं है कि मैं सारी वजाहतें आपको करूँ, क्या तुम आज कुछ और ही मौका होता है ना, आज हमारे मौजूद कुछ और होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर ये टेलीथॉन का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। तो मेरी आप तमाम नाजरीन हाजरीन सबसे दरख्वास्त है कि दावत इस्लामी के इस टेलीथॉन में इस्लामी भाई भर चढ़ कर हिस्सा लें, अपना हिस्सा मिलाएं, यूनिट मिलाएं। 1, 7, 12, 12वीं के कम अज़ कम, आज 12 रबीउल अव्वल है, 12वीं शब है। हर इस्लामी भाई 12 यूनिट करवाने की अगर नीयत कर ले, कम अज़ कम 12 यूनिट, कि मैं 12 यूनिट का मैं हदफ लेता हूँ, या मैं 12 यूनिट अपनी जेब से दूंगा या मैं कहीं से करवा दूंगा। तमाम नाजरीन, तमाम हाजरीन में से अगर ये नीयत बन सकती है कि मैं 12 यूनिट करने या करवाने की, आज 12वीं शब है तो हम 12 की नीयत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जेब से ही 12 दें, हर कोई 12 नहीं दे सकता। देने वाले 1200 दे सकते हैं, देने वाले 12,000 दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत दिया है लोगों को देने, और जो भी इस वक्त देगा वो अपने भले को ही देगा, नेकी के काम में ही देगा, दीन की सरबुलंदी के लिए देगा और सुन्नतों को आम करने के लिए देगा। जितनी दावत इस्लामी इंशाल्लाह जगह जगह पहुंचेगी, इतने इंशाल्लाह जश्न विलादत की खुशियाँ और बढ़ती चली जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दावत इस्लामी के मदनी काफिलों ने जाकर वहाँ जुलूस से मिलाद और महफिल मिलाद का इनकाद किया जहाँ कभी भी नहीं है। दुनिया के कई ऐसे ममालिक, ऐसे खुद ऐसे पाकिस्तान में से कई आपको जगह मिलेगी जहाँ आपको बयान किया जाएगा कि ये गाँव देहात है, मदनी काफिलों ने आकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये अंदाज पैदा किया। अल्लाह की रहमत है, करोड़ों रहमत है, वरना जश्न विलादत की खुशियाँ तो सदियों से मनाई जा रही है। दावत इस्लामी ने इसमें एक मजीद हुस्न पैदा किया है, चमक दमक पैदा की है, और एक जो कुछ हुआ है सब आपको भी पता है माशाल्लाह, ये सब नजर आ रहा होता है। तो आप में से अगर जो ये नियत कर सकता है जरूर करें कि या तो 12 यूनिट में अपनी जेब से दूंगा, या कम, ये कम अज कम की मैं नियत कह रहा हूँ, जो अल्लाह ताला जितनी तौफीक दे जितने बढ़ाएं। तो 12 यूनिट यानी कि 1,20,000 रुपये होगा। 10,000 रुपये का पाकिस्तानी 10,000 रुपये का एक यूनिट है, 1,20,000 रुपये हो गए। ये जितने भी विश्व देखो सुन रहे होंगे, 13 नवंबर तक हमने ये काम पूरा करना है। आपके पास टारगेट है ना, एक दिन में तो करना नहीं है, 13 नवंबर तक पूरा करना है। आज क्या तारीख है? आज 8 अक्टूबर है। 13 नवंबर तक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना और कुछ दिन बाकी हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो ये टारगेट पूरा हो सकता है। अभी से कोशिश शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह टारगेट पूरा हो जाएगा। कम से कम 12 करने या करवा कर मदनी मरकज में मालियात में जमा करवाने की अगर कोई नियत कर सकता है तो जरूर करें। आज की रात की नियत होनी चाहिए कि आज मैं 12 रबीउल अव्वल को मैं नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 12 यूनिट या तो करूंगा या करवा दूंगा दावत इस्लामी के इन दीनी कामों के लिए। है कोई नियत करने वाला? है, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह मदद करने वाला है। हम नियत करें, इरादा करें, हिम्मत करें, अल्लाह पाक हमारे लिए असबाब पैदा करने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बड़ी प्यारी बात बयान की थी कि दरख्त आता है और दरख्त चला जाता है। रिवायत सुनो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे। एक आराबी देहात में रहने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपने उसको इस्लाम की दावत दी। इस आराबी ने पूछा, क्या आप की नबूवत पर कोई गवाह भी है? आप नबी हैं, इसका कोई गवाह भी है? आपने फरमाया, हाँ, ये दरख्त जो मैदान के किनारे पर है मेरी नबूवत की गवाही देगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को बुलाया। हैरत अंगेज तौर पर वो दरख्त फौरन जमीन चीरता हुआ अपनी जगह से चलकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया और उसने बुलंद आवाज से 3 मरतबा आपकी नबूवत की गवाही दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इशारा फरमाया तो वो दरख्त वापस अपनी जगह पर चला गया।
बाद रिवायतों में यह भी है कि उस दरख्त ने बारगाह अक़दस में आकर अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा। आराबी देहाती यह मोजिज़ा देखते ही मुसलमान हो गया और जोश अकीदत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी दूसरे को सजदे करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा क्या करें। ये फरमाकर आपने खुद को सजदा करने से उसे रोक दिया। फिर उसने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके दस्ते मुबारक और मुकद्दस पाँव को बोसा दूं, चूमूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इसकी इजाजत अता फरमाई। चुनांचे उसने आपके मुकद्दस हाथों को और मुकद्दस पाँव को वालहाना अकीदत के साथ चूम लिया। मोहम्मद हमारे आइए जुलूस मिला देखते हैं। पुरनूर की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा मक्की की आमद, मरहबा मदनी की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा मुस्तफा मरहबा सद मरहबा हुस्न जमाल मुस्तफा मरहबा सद मरहबा इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा आखे वाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा आहा वाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा जूदो नवाले मुस्तफा मरहबा